हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भी फ्रेंड्स जो है वो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो रामबाण होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज होता है हमारा हिंदी का। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में जो है वो हिंदी में 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आप लोगों का 25 से 30 क्वेश्चन जो है व्याकरण का आता है। तो हम लोग व्याकरण भी पढ़ेंगे और हिंदी हिंदी भी पढ़ेंगे। तो हिंदी का जो है वो ऑल चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आप लोगों का थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे। यदि एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं आप लोग, तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन अच्छे से बहुत इजी वे में बन जाता है। तो लेखक परिचय से भी क्वेश्चन आता है, वो भी पढ़ेंगे और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस वीडियो से। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उधो तुम हो अति बड़भागी। तो उधो तुम हो अति बड़भागी के जो लेखक हैं वो सूरदास हैं। तो सूरदास जी का के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ जन्म लिए, कब उनका जन्म तिथि था, ये सारा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इसलिए। तो सूरदास जी का जन्म जो था वो 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जो जन्म स्थान था वो दिल्ली के पास शिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। पारसौली में उनका निधन हो गया था, जो सूरदास जी का था। सूरदास जी का जन्म जो था देखिएगा 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ और मृत्यु जो है वो 1583 में पारसौली में हुआ। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उनके 3 ग्रंथ थे, वो सूरदास जी 3 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें कि सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें कि सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ सूर सागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्तियों में का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि सूरदास जी जो थे वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि थे। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों का परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। जो सूरदास जी थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। वो ब्रज भाषा में जो भी अपना ग्रंथ लिखते थे वो ज़्यादातर उनका ब्रज भाषा ही में रहता था। तो हम लोग फर्स्ट पद स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि ये जो है वो आप लोग का ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इसको हम लोग हिंदी में भी अनुवाद करके इसको हिंदी में भी देखेंगे, इसका अर्थ को कि क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो हम लोगों को समझने में थोड़ा कठिन होता है ये ब्रज भाषा, तो हम लोग इसको हिंदी में समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, क्या बोल रहे हैं? जो गोपियां हैं उधो को बोल रही हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाव न भोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास बला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो इसका हम लोग अर्थ देखेंगे कि ये क्या जो है वो उद्धव है सो बोल रही हैं, गोपियाँ जो है वो उद्धव को बोल रही हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती है। गोपियाँ जो है वो उद्धव से शिकायत करती है, व्यंग्य करती है, कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब क्या है? भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो।
तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गागरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तो तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हम उनके प्रेम में लीन हैं, ऐसा कहती हैं गोपियां उद्धव से। ठीक है, तो हम लोग दूसरा पद पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पाते रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आश आवन की, तन मन विधाशिही, अब इन जोग संदेशनि सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही तय उतते धार बही, सूर्यदाशय अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। तो इसका हम लोग अर्थ देखेंगे, इसका व्याख्या। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कहना चाहती थी परंतु गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। उनकी मन की जो बात थी वो मन में ही रह गई। वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे परंतु अब वे नहीं कह पाएगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह को ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी। जैसे ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण हैं। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, जैसे धरें अब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। ऐसा जो है वो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे साथ जो है वो श्री कृष्ण छल किए हैं। तो हम लोग अब तीसरा पद को पढ़ेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवसनी शी कान्हा कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐशो जो करो ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह सौ सुरती नहीं ले सौपो जिनके मन चकरी। ऐसा बोलती हैं। तो इसका हम लोग अर्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। क्या बोलती हैं? श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती है कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा।
उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कैसा लगता है? कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना है, न और कभी न देखा है, कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं, वे उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। ऐसा उद्धव से कहती हैं गोपियाँ। तो हम लोग फिर चौथा पद पढ़ते हैं। हरी है राजनीति पढ़ी है, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पाहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपून, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूरजो, प्रजा न जाई सताए। तो इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। क्या कहती हैं? कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यतापूर्ण कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा। उद्धव जी का इससे कोई दोष नहीं। क्या बोल रही हैं? उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। तो ये हमारा उद्धव तुम हो अति बड़भागी चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को यदि इसका नेक्स्ट चैप्टर भी चाहिए, क्योंकि ये हम पूरा करवाएंगे, तो यदि आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर भी इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के फ्रेंड का भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और इसका नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लाएंगे और वन लाइनर क्वेश्चन भी लाएंगे, तो जिससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो थैंक यू।